समय जो किसी के लिए नहीं रुकता, कैसे करें समय का सदुपयोग। मैं नंदिनी दास आपके साथ जुड़ी हूँ LLDMS टीवी पे, और आज हमारे साथ है डॉक्टर संगीत शर्मा, जो कि एक लाइफ कोच और हम सबकी होप है। तो आइए हम चर्चा करते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। सर, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो आधा टाइम कॉलेज में रहते हैं और उसके बाद उनका आधा टाइम ट्रैवलिंग में निकल जाता है। जी। तो इस एग्ज़ाम्स के टाइम पे हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज से 20 साल पहले अगर ये सवाल आता तो थोड़ा सा जवाब देना मुश्किल था, क्योंकि 20 साल पहले हमारे पास रिसोर्सेज कम थे। हमारे पास किताब होती थी, वो भी अवेलेबल है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको बस में इतनी भीड़ होती थी, उसमें जाना है, ये है। लेकिन आज का टाइम क्या है कि आपके पास ये मोबाइल है। आप इसे एक मैजिकल डिवाइस बोल सकते हैं, जादुई आपके पास एक शक्ति है। इसके अंदर पूरी दुनिया है। आप मेट्रो में जाते हैं, बस में जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, आप अगर चाहे तो उसी समय में आप अपने दोस्तों से बातचीत भी करते हैं, आप म्यूजिक भी सुनते हैं। अभी एग्जाम तक उसे कम करके आप इसी मोबाइल का यूज कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, क्योंकि उस समय में आज के टाइम पे आप यूट्यूब पे जाएंगे तो तकरीबन तकरीबन अच्छे से अच्छा प्रोफेसर, लेक्चरर, अच्छे से अच्छा टीचर वहाँ पर अपनी वीडियो बनाकर डालता है। आपके सब्जेक्ट का, आपके कंटेंट का कुछ ना कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा। आप उसे सुनिए। आपको पढ़ना है, गूगल पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, आप उसे पढ़िए। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि देखो मेरा अपने कॉलेज से अपने घर जाने के बीच में 1 घंटा लगता है, तो ये मेरा 1 घंटा खराब हो गया, नहीं। आप उसे नई नज़र से देखिए कि ये 1 घंटा ऐसा है जिसमें मैं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं लेके आऊँगा। मैं किसी से व्हाट्सएप पे चैट नहीं करूंगा, मैं कोई इंस्टा पे रील नहीं देखूंगा, मैं किसी तरह की गॉसिप्स नहीं करूंगा अपने दोस्तों के साथ। मैं शांत अपने कान में अपने लीड लगा के यूट्यूब से या तो वीडियो देखूंगा या मैं उसमें गूगल से कुछ पढ़ूंगा। तो यही टाइम आपके लिए आपका एक बड़ा हथियार बन सकता है। अगर आप इसे देखेंगे दूसरे नज़रिए से, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझे कॉलेज आने में 2 घंटे खराब हो जाते हैं। खराब नहीं होते, आप उसे खराब करते हैं, क्योंकि समय को घटाना बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है। उस टाइम फ्रेम में हम क्या करते हैं ये हमारे हाथ में है, ये चॉइस हमारे हाथ में है। तो आपको चूज करना है कि मैं उस टाइम में करूंगा क्या। आप उस टाइम को यूज कीजिए अपनी स्टडी के लिए। अच्छे से नोट्स बनाइए और उन नोट्स को पॉइंटर्स में लिखिए, ताकि आपको आते जाते हुए अगर आपने 1-2 बार भी उसे देख लिया तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, मैं अपने स्टडी कंटेंट के टच में हूँ। तो वही समय आपका साथी बन सकता है जो ट्रैवलिंग में लगता है। सर, इतने प्रोडक्टिव और बिजी टाइम के बाद हम अपने लिए टाइम कैसे निकालें? सबसे पहले तो ये जो मी टाइम है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। आप देखेंगे लाइफ क्या है, एक बैलेंस है, साउंड बैलेंस है। आपको पैसा भी कमाना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको अपने शौक भी पूरा करने हैं, आपको परिवार को भी समय देना है, आपको अपनी हेल्थ भी अच्छी रखनी है। तो 7-8 मेन डोमेन है लाइफ के, आपको सबके साथ बैलेंस बनाना पड़ेगा। अब मी टाइम की अलग अलग व्याख्या हो सकती है। किसी को लगता है कि मेरा टाइम का मतलब है कि मैं सोऊंगा, किसी को लगता है मेरे टाइम से मतलब है कि मैं म्यूजिक सुनूंगा, किसी को लगता है मेरे टाइम से मतलब है कि मैं अपने मनपसंद व्यक्ति से बात करूंगा। तो पहले तो अपने उस मी टाइम को डिफाइन कीजिए कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं 24 के 24 घंटे पढ़ता रहूं, और अगर मैं ऐसा करता भी हूं तो एक टाइम पर जाकर मेरी अपनी मेंटल हेल्थ, मेरी अपनी फिजिकल हेल्थ, वो उसके वजह से परेशान हो जाएगी, खराब हो जाएंगी। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि आप अपने पूरे टाइम फ्रेम को, पिछले 1 वीक को स्टडी कर लीजिए, बस, ज़्यादा नहीं। आप अपना पिछला 1 वीक देखिए, बैठ के पेन पेपर लीजिए कि पिछले 1 वीक में मेरा टाइम ज़्यादातर कहाँ इन्वेस्ट हुआ है। ट्रैवलिंग में मेरा कितना टाइम लगा, व्हाट्सएप पर चैट करने पे कितना टाइम लगा, इंस्टा पे रील देखने में कितना टाइम लगा, दोस्तों से बातचीत करने में कितना टाइम लगा। उसी टाइम फ्रेम के बीच में आपको कुछ ऐसा टाइम मिलेगा जिसमें आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे थे, सिर्फ आप क्या कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, या उसको मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में बताऊं तो टाइम को हम बर्बाद कर रहे थे। तो उसी टाइम को आप अपने मी टाइम में कन्वर्ट कर दीजिए। अपने लिए समय निकालने की अगर आपके अंदर इच्छा है, अगर आपको लाइफ में बैलेंस करना आता है, लाइफ है क्या, लाइफ आपका पूरे उम्र आपको मैनेजमेंट करना है बस उसमें, कि आप एक टाइम पर आपके पास समय है, पैसा नहीं है, फिर पैसा आएगा, समय नहीं है, तो मैनेजमेंट चलता है पूरी लाइफ में। तो आपको बस ये देखना है कि मेरे पूरे दिन के अंदर कौन सा ऐसा समय है जिसमें मैं कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं करता और मैं अपने लिए भी टाइम नहीं निकालता। बहुत सारे लोग बस बैठ के सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं, सोचते रहते हैं, और सोचते भी क्या है, नेगेटिव सोचते हैं। तो उसी को कन्वर्ट कर दीजिए अपने टाइम में। आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है, मैं तो ये कहता हूँ कि महीने में कम से कम
1 या 2 दिन के लिए तो आपको हर चीज़ से दूर हो जाना चाहिए। ना उस दिन आप स्टूडेंट हैं, ना उस दिन आप टीचर हैं, ना उस दिन आप किसी काम की बात करेंगे। वो पूरा आपका टाइम है। आपका मन करता है सुबह उठ के पार्क में चले जाइए, बैठे रहिए, आनंद लीजिए उस नेचर का। आपका मन करता है सोने का, सोते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करता है म्यूजिक सुनने का, वो काम कीजिए। अगर आप 1-2 दिन अपने आप को दे देंगे, आपके माइंड की भी बैटरी है ना, वो डिस्चार्ज होती है, उसे भी दोबारा से चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। कैसे चार्ज होती है? वो 3 चीज़ों से होती है। आपका डाइट, आप कैसा खाना लेते हो, उससे आपके माइंड को, आपके ब्रेन को एनर्जी मिलती है। आप कैसे सांस लेते हो, उससे उसको एनर्जी मिलती है, जिसको मेडिटेशन हम बोलते हैं। और तीसरा, आप कितना अच्छे से सोते हैं, उससे उसको एनर्जी मिलती है। तो आप अपने टाइम को इन तीनों के बीच में डिवाइड कर दीजिए कि कितनी देर आप सोएंगे, कितनी देर आप मेडिटेशन या कुछ। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं, आपको अपनी पसंद का गाना सुनने को मिल जाए और आप उसमें खो गए, वो भी मेडिटेशन है। आपका कोई अच्छे व्यक्ति से आपका संवाद हो गया, बातचीत हो गया, आप उसमें खो गए, वो भी मेडिटेशन है। आपका खाना बनाने का मन है, आप उसको बनाते बनाते डूब गए, वो भी मेडिटेशन है। तो अपना टाइम निकालना बड़ी बात नहीं है, बस अवेयरनेस बड़ी बात है कि मुझे अवेयरनेस तो पहले पता हो कि मैं कहाँ अपना टाइम खराब करता हूँ। जिस दिन ये पता लग गया कि मैं टाइम खराब कहाँ करता हूँ, फिर मुझे टाइम मैनेज करने में दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर संगीत शर्मा जी ने हमें बताया कि टाइम मैनेजमेंट और मी टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ आप अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।